हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के आउटपुट जनरेट करने के डिफरेंट तरीके। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई आउटपुट इज इम्पोर्टेंट। सेकंड है डिफरेंट वेज टू जनरेट आउटपुट। उसमें हम देख लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग, अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कंफर्म। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई आउटपुट इज इम्पोर्टेंट। जब हम कोड लिखते हैं, हम चाहते हैं कि उसका कोई रिजल्ट हो, कुछ दिखाए या कुछ कम्युनिकेट करे। दोस्तों, आउटपुट का होना इम्पोर्टेंट है, डिबगिंग से लेकर यूजर इंटरेक्शन तक। तो आउटपुट बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अभी हम देखेंगे डिफरेंट वेज टू जनरेट आउटपुट। हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं आउटपुट को जनरेट करने के लिए। तो चलिए एक एक तरीके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कंटेंट को डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले करने का। लेकिन याद रखिए, इसका ओवर यूज अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। तो हम आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, आपको समझा देता हूँ मैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिखा मैंने और यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो, हेलो इंडिया। ओके, ये मैंने सेव कर लिया। अब मैं इसको कर रहा हूँ लाइव, ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा मैं। ये देखिए यहाँ पे आया। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये काम करता है कि आप प्रिंट डिस्प्ले पे करा सकते हैं। अब हम देखेंगे कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग एक डिबगिंग का रॉकस्टार है। ये मेथड कंसोल पर मैसेज प्रिंट करता है जो आपको डिबगिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। इसका भी एग्जांपल देख लेंगे हम लोग अभी। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, इसमें मैंने दे दिया हे हाउ आर यू। सेव किया मैंने, इसको मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया। शो हुआ नहीं हुआ? ये कहाँ शो होगा? यहाँ पे शो हो गए। आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना पड़ेगा, देन कंसोल में जाना पड़ेगा, देन सी, यहाँ दिखेगा हेलो हाउ आर यू करके। तो कंसोल इस तरह काम आता है। ओके, अब आएगा अपडेटिंग एचटीएमएल पे। एचटीएमएल एलिमेंट को अपडेट करना भी एक कॉमन टेक्निक है। आप अपने वेब पेज को एलिमेंट का कंटेंट जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल अब हम देख लेंगे। ओके, ये पहले मैं हटा देता हूँ। ओके, यहाँ लिखता हूँ वेरिएबल बनाऊंगा आउटपुट एलिमेंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी तो लिख दिया, पर आईडी मेरे को यहाँ पे पहले बनानी पड़ेगी सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं पहले पी टैग लूंगा, यहाँ पे पैराग्राफ टैग। अब यहाँ पे मैं आईडी लूंगा इज इक्वल टू, अब आईडी का नाम दूंगा मैं आउटपुट। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको कॉल करूंगा आईडी को आउटपुट के नाम से, जो मैंने ऊपर किया। यहाँ पे आईडी लिखा हूँ मैंने, यहाँ पे वो आईडी को मैं कॉल करूंगा यहाँ पे इसमें। ओके, अब मैं एक और अब मैं एक और आउटपुट बनाऊंगा, एक और वेरिएबल लूंगा मैं, आउटपुट एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, मेरे को ये प्रिंट कराने का है अपडेटिंग कंटेंट विथ जावास्क्रिप्ट। ओके, अब मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा।
ये देखिए, ये आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे पी टैग यूज़ किया हो तो यहाँ पे पैराग्राफ व्यू में ही शो करेगा। अब इन केस कैसा है, अगर मैं यहाँ पे एच वन टैग लूँ, एच वन टैग बोल्ड लेटर के लिए यूज़ किया जाता है, हेडर के लिए यूज़ किया जाता है। एच वन टैग लिया मैंने यहाँ पे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये देखिए हेडिंग में आ गया, हेडर टाइप में आ गया, बोल्ड लेटर में। तो ये काम आता है अपलोडिंग एचटीएमएल एलिमेंट। ओके, अब देखेंगे अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं इंपॉर्टेंट मैसेज को हाईलाइट करने के लिए, लेकिन इनका यूज़ लिमिटेड होना चाहिए ताकि यूज़र एक्सपीरियंस अफेक्ट ना हो। इसका भी हम दिखा देंगे आपको एग्जांपल के साथ कि अलर्ट बॉक्स कैसे यूज़ करते हैं। ओके, इसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे यहाँ पे, अलर्ट यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं हेलो, हेलो, दिस इज दिस इज मी, जो भी आपको जैसा भी आपको समझ में है आप लिख दो। यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। ओके, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये देखिए, अलर्ट बॉक्स इसलिए यूज़ होता है पॉपअप के लिए। बहुत इजी है, आप बहुत जल्दी समझ जाएगा अलर्ट बॉक्स किस लिए यूज़ होता है, क्या किस लिए काम आता है। अब हम देखेंगे प्रॉम्प्ट यूज़र। अक्सर लोगों को प्रॉम्प्ट यूज़ करने ज़्यादा मज़ा आती है क्योंकि इंटरेस्टिंग सा है ये चीज़। यूज़र से इनपुट लेना भी एक क्रूशियल पार्ट है, मतलब प्रॉम्प्ट फंक्शन के यूज़र को प्रॉम्प्ट करता है कुछ इंटर करने से के लिए, और हम इसमें रिटर्न वैल्यू यूज़ कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। हम इसका एग्जांपल भी ले लेंगे अभी प्रॉम्प्ट के लिए कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, इंटर वेरिएबल लूंगा, यूज़र इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट लिया मैंने, प्रॉम्प्ट में मैं डाल रहा हूँ इंटर योर एज। ओके, और प्रॉम्प्ट क्लोज। नाउ कंसोल करूंगा इसको मैं, कंसोल डॉट लॉग, देन यूजर इंटर, यहाँ पे कॉन्केटेनेट करूंगा मैं यूजर इनपुट। ओके, अब इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा। ये इंटर एज पूछा इसने, अब यहाँ पे एज डाल दूंगा मैं 23। ओके, तो शो कहाँ करेगा, शो यहाँ करेगा। ये देखिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे कंसोल प्रिंट किया था। इफ अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रिंट करता, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो आपको यहाँ प्रिंट करवाता फॉर एग्जांपल। ये देखिए, यहाँ प्रिंट करके मिला आपको। ओके, तो प्रॉम्प्ट ये काम करता है। अब हम देखेंगे यूजिंग कन्फर्म। कन्फर्म बॉक्स से आप यूजर से कंफर्मेशन ले सकते हैं। ये डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें ओके और कैंसिल बटन होते हैं। इसका भी एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे एक लिखेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे जो यूजर कंफर्मेशन वेरिएबल का नाम रहेगा, कंफर्म फंक्शन रहेगा इसका देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे आर यू रेडी, ये देन इसको हम प्रिंट कर देंगे। इसको डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे। ओके, कंसोल में प्रिंट करके इंस्पेक्ट करके फिर जाके कंसोल में, उससे अच्छा हम डॉक्यूमेंट में प्रिंट करेंगे इसको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन यूजर कंफर्म, ये
देन कॉन्केटिनेट करेंगे, देन यूजर कंफर्मेशन, ये ओके। नाउ ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। आर यू रेडी? सी, यूजर कंफर्म ट्रू, ऐसा आएगा। आपको जो चाहिए आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो ये इस तरह काम आता है यूजिंग कंफर्म, ओके। तो अब आते हैं हम अपडेटिंग द डॉम पे। सो फाइनली हम आते हैं डॉम को डायनेमिकली अपडेट करने की तरफ। आप जावास्क्रिप्ट के एचटीएमएल एलिमेंट को क्रिएट, मॉडिफाई या डिलीट करके डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को अपडेट कर सकते हैं। सो इसके एग्जांपल भी सामने, मैं आपको बता देता हूँ इसके एग्जांपल कि क्या क्या किससे क्या काम हो सकता है। ये डिवीजन आईडी जो दिख रही है आपको, डिवीजन आईडी आउटपुट कंटेनर जो टैग के अंदर है, यहाँ एक एचटीएमएल डिवीजन एलिमेंट है। ये जो है, यहाँ एक एचटीएमएल डिवीजन एलिमेंट है जिसे आउटपुट कंटेनर आईडी से आइडेंटिफाई किया गया है। इस डिवीजन में हम डायनामिक कंटेंट ऐड करेंगे। अब उसके बाद जो है, जो हम लोग वेरिएबल बनाया आउटपुट कंटेनर का, जिसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसमें हम लोग कॉल कर रहे हैं आउटपुट कंटेनर को। इस लाइन से एचटीएमएल में आउटपुट कंटेनर यानी आईडी के साथ जो डिवीजन है उसकी रेफरेंस मिल जाती है। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल क्रिएट की है कि न्यू एलिमेंट करके, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी टैग करके। तो यहाँ पे पी टैग है, पी टैग यानी पैराग्राफ एलिमेंट है, बनाया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पी टैग एलिमेंट बनाए हैं। उसके बाद आता है न्यू एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। उसमें हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं? डायनेमिक कंटेंट प्रिंट करना चाहते हैं हम लोग। तो इस लाइन में नए पी एलिमेंट की टेक्स्ट कंटेंट को सेट किया जाता है जो यहाँ डायनेमिक कंटेंट है। उसके बाद आता है आउटपुट कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, न्यू एलिमेंट। तो इस लाइन में तो ये लाइन पे पी एलिमेंट को आउटपुट कंटेनर किया जाता है, जिसमें div में अपेंड करती है। अपेंड मतलब जोड़ना, ओके। तो मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ओके। लाइक पहले यहाँ पे मैं एक आईडी बना लूंगा, पहले div बना लूंगा, उसके अंदर आईडी दे दूंगा एक, ओके। और आईडी का नाम दूंगा मैं उसके अंदर आउटपुट कंटेनर, कंटेनर, ओके। इसको क्लोज कर दिया, क्लोज हो गया ये div, ओके। अब मैं जेएस के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर लिखूंगा, वेरिएबल एक बनाऊंगा, आउटपुट, आउटपुट कंटेनर के नाम से, ओके, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको कॉल करूँगा, जो मैंने यहाँ पे बनाया था आईडी, जो आईडी बनाया अब मैं ये आईडी को कॉल करूँगा किसके अंदर? ये वाले इसके अंदर, ये वाले वेरिएबल के अंदर, आउटपुट कंटेनर के अंदर। तो एज इट इज जैसा लिखा है यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट कंटेनर जैसा दिया गया है वहाँ पे, आउटपुट कंटेनर प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ओके। उसके बाद लिखूंगा मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा, न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट करके इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ओके। जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि मैं पी टैग में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पी टैग में लूंगा, पैराग्राफ में, पैराग्राफ व्यू में मेरे को शो कराना है, ओके। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। अब मेरे को क्या प्रिंट कराने का इसके अंदर? डायनामिक, डायनामिक कंटेंट, ओके। अब मैं कराऊंगा आउटपुट, आउटपुट कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड। इसमें क्या रखूंगा? न्यू एलिमेंट लिखूंगा मैं, न्यू एलिमेंट, ओके। अब मैं इसको रन करूंगा ओपन विथ लाइव सर्वर से।
वेट लेट मी चेक। न्यू एलिमेंट, कंटेनर क्लोज। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया। ये देखिए, नाउ विल चेक। आ गया, ये देखिए, डायनेमिक कंटेंट आ गया। सो गाइस, ये आप लोग का टास्क था जो मैंने खुद से बनाया है टास्क। तो आई होप आप लोग ये इस टास्क पे परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, ये था कुछ पावरफुल टेक्निक जो हमारे पास है जावास्क्रिप्ट आउटपुट जनरेट करने के लिए। एप्लीकेशन के कंटेक्स्ट और यूज केस के हिसाब से आप इनमें से कोई भी तरीका चूज कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप अपने डाउट्स कमेंट में पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।